हाय एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं केले मिल्टन थ्योरम। अब ये थ्योरम पे कुछ बहुत अच्छे हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। इसका एक इतना छोटू सा प्रूफ देखेंगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा कि भैया इसका प्रूफ भी करा दिया और पता भी नहीं लगा। इतना छोटा सा प्रूफ मैं कराने वाला हूं, शायद वो बुक्स में तुम्हें ना मिले, बट प्रूफ बहुत मजेदार होगा, फील हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसका प्रूफ और भी बहुत सारी केले मिल्टन पे बातें करने वाले हैं कि उसमें से ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। हम यहां पर मैथमेटिक्स का बहुत सारा स्टफ को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं लीनियर अलजेब्रा पे, जिसमें से नेक्स्ट लेक्चर जो आज हमारा है वो है केले मिल्टन थ्योरम पे। सो लास्ट टाइम हमने करी थी रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम। आई होप कि तुम वो देख के यहां पे आए हो, बट उसका यहां वीडियो में कोई लेना देना नहीं, मैं तो वैसे प्रमोशन कर रहा था अपनी लास्ट वीडियो का। सो मिलते हैं बनाना हैमिल्टन थ्योरम पे, आई मीन टू से केले हैमिल्टन थ्योरम पे। है क्या ये केले हैमिल्टन थ्योरम? ये ना सिर्फ छोटी सी स्टेटमेंट कहता है, ये सिर्फ इतना कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें थोड़ी थोड़ी बेसिक तुम्हें आना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। आइगन वैल्यू वाली वीडियो देखिए, हाँ फिर हो जाएगा काम। एवरी, याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स के। बच्चे ये भूल जाते हैं, एमएसक्यू में क्वेश्चन आया ये वाला गलत कराते कि एवरी मैट्रिक्स नहीं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic इक्वेशन। मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद है, मैंने तुम्हें डिराइव करवाई थी, उसमें से आती है वो a माइनस लैम्डा आई, हाँ वही वाली इक्वेशन। तो उसको ये सेटिस्फाई करती है हमेशा। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे पास वो आती थी ना, ऐसे a माइनस लैम्डा आई करके एक इक्वेशन आती थी, इज इक्वल टू 0 रख के आ जाती थी लैम्डा की टर्म्स में एक इक्वेशन, उसको ये सेटिस्फाई करती है। अब उसका मतलब क्या है मैं तुम्हें अभी अभी बताता हूं कि हमारे पास मान लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, दैट इज c ऑफ x, c ऑफ लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। हमें पता है ये इक्वल टू 0 आती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती ही ऐसे, x की जगह तुम लैम्डा कर लो इसे, c ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा इज आइगन वैल्यू, तो जितने ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स उतनी लैम्डा आती है, ये हमें पता था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ लैम्डा, है ना। अब तुम कहोगे भैया लैम्डा के डिस्टिंक्ट आते हैं क्या, सेम आते हैं? अरे वो थोड़ी पता हमें, डिस्टिंक्ट आएंगे सेम आएंगे, वो तो अलग बात है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज के। तो यहां लिख लेना नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, ये कहीं साइड पे लिख लेना, मैं इसे रब कर दूंगा। 3 2 1 चलो, ये चीजें छोटी छोटी बेसिक तुम्हें आनी चाहिए। तो मैं यहां से कह रहा हूं अगर ये होगा, ये हमारे पास अगर इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन अगर तुम ये लैम्डा की जगह क्या रख दो, ए रख दो, इज दैट मैट्रिक्स जिससे लैम्डा आए, तो c ऑफ a क्या होगा, वो भी किसके इक्वल आएगा? 0 के। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ केले मिल्टन थ्योरम। केले मिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई कि सारी की सारी जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। बात समझ आ पा रही है तुम्हें? हाँ। अब इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है, इतने लंबे चौड़े प्रूफ तुम बुक में देखोगे, मैं तो नहीं कराने वाला हूं, मैं तो देखो हूं अप्लाइड वाला बंदा, अप्लाइड मैथमेटिक्स करा दो। तो मैं प्रूफ को बिल्कुल छोटा शॉर्टकट में बताने, शॉर्टकट तो नहीं कह सकते हो, एक कह सकते हो आधुनिक प्रूफ तुम्हें मैं कराने वाला हूं आज, आधुनिक प्रूफ। वरना तो बहुत बड़े बड़े प्रूफ है हमारे पास। चलो आज प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ आधुनिक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमारे पास मान लो c ऑफ लैम्डा, हमारे पास कुछ, जब तुम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास कुछ आइगन वैल्यूज मिलती हैं, तुम्हें आइगन वैल्यूज मिलती हैं। अब वो आइगन वैल्यूज की इक्वेशन कैसे होती है? तुम्हें ये सॉल्व करने पे इक्वेशन मिलती है, वो इक्वेशन कुछ ऐसी सी होती है, -1 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 अप टू सोन, ऐसा कुछ तुम्हें मिलता है। तो ये इक्वेशन हमें मिलती है जब हम उसको सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। एक काम करते हैं, कोफिशिएंट्स को an-1 की जगह मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, a1 लिख लेते हैं, a1। ठीक है, a1। यहां पे भी तुम a नोट डाल सकते थे, बट मैं चाह रहा हूं कि इसका कोफिशिएंट हम -1 या 1 बना दें। ठीक है, वो तो हमें पता है ना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से। हाँ भैया पता नहीं क्या बोल लिया आप, अरे छोड़ो, बस ऐसी इक्वेशन मिलती है हमें, याद रखो। लास्ट में क्या आ जाएगा? an। बस इतनी सी बात अगर तुम याद रख गए, और x की पावर एंड में आके कितनी हो जाएगी? 0। तुम यहां पे a0 लगा ही लो, फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है।
समझे? हाँ, तो भैया यहां तक हम समझ गए। बस अब हमें एक बात और समझ आ जाए कि ये जो इक्वेशन थी ये आती कहां से थी? ये इक्वेशन आती थी यहां से, a माइनस लैम्डा आई से। मैं यहां पे x लिख दिया ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, बट यहां पे लैम्डा कर लेना। वो एक्चुअल में हम आइगन वैल्यू को x से ना रिप्रेजेंट करके लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज कर लो, लैम्डा लिख लो बस। सो सॉरी फॉर दैट, अगर तुम्हारी नोटबुक में कटिंग हुई है तो पेज ले लेना मुझसे, बट ठीक है, यहां तक समझ आ गई। उसके बाद क्या होगा? अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेट्स सी, अगर मैं लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दूं? a से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस ए आई, विच इज a माइनस ए आई। क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम रहती है, विच कम्स आउट टू बी जीरो। और जीरो का डिटर्मिनेंट हमें पता है क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पता है क्या होगा? जीरो। तो मतलब C ऑफ A इक्वल टू जीरो। हर स्क्वायर मैट्रिक्स किसको सेटिस्फाई करती है? अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अरे खत्म भी हो गया प्रूफ, तुमने ध्यान नहीं दिया, बट ये प्रूफ कंप्लीट हो गया हमारा। दैट इज द प्रूफ। अब यहां पे कई बार क्या करते हैं टीचर, यहां पे मतलब कई बार टीचर क्या करते हैं कि इतना बड़ा इसको प्रूफ को बना देंगे, इतना बड़ा प्रूफ बना देंगे। क्यों बनाए? क्यों? जरूरत नहीं है तुम्हें बनाने की। दैट इज द प्रूफ। कर गई ना सेटिस्फाई, आ गया ना जीरो, तो बस सेटिस्फाई करने का यही तो मतलब होता है कि जीरो आ जाए तो हो गया बस। फालतू में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूं यूज ऑफ केले-मिल्टन थ्योरम। यूज ऑफ केले-मिल्टन थ्योरम, इसको कर लिया नोट? तो 3 2 1 आ जाओ। तो इसको यूज लिखो, यूज ऑफ केले-मिल्टन थ्योरम। यूज ऑफ केले-हैमिल्टन थ्योरम, तो यहां लिख लो। पहले एक काम करते हैं, मैं तीनों के तीनों तुम्हें यूज ही लिखवा दूं, फिर आराम से बैठ के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कि यूज ऑफ केले-हैमिल्टन थ्योरम। सबसे पहला यूज क्या है? मान लो तुम एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है? n। इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, तो मैं कोई भी मैट्रिक्स मतलब अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ ये दे रखा है, ऑर्डर ऑफ a दे रखा है n, तो मैं किसी भी a की पावर को, किसी भी a की पावर को, मान लो a रेज़ टू पावर 6, मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ a की n-1 पावर में। मतलब a रेज़ टू पावर 6 को मैं लिख सकता हूं, ऐसा कुछ a प्लस बी ए प्लस a रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा? 2 प्लस, या c लिख लेना, a रेज़ टू पावर 3 प्लस a रेज़ टू पावर 4 प्लस अप टू 5 तक लिख सकता हूं, 5 तक। तो यही हमें हमारी स्टेटमेंट नेक्स्ट रहने वाली है कि मैं किसी भी a की पावर को, सर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, चलो दोबारा समझेंगे, समझ के जाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, देन any polynomial in A can be represented in terms of, एक तो ना मार्कर में भी दिक्कत आ रही है, can be uniquely expressed as a polynomial of degree। हाँ, can be यहां से लिख लो, अब ठीक है, can be uniquely लिख लो, can be uniquely expressed as the polynomial in n-1 डिग्री, n-1 डिग्री। इसका मतलब समझो, मान लो जैसे मैंने n-1 डिग्री, n-1 अप टू लिख लो, अप टू n-1 डिग्री। मतलब जैसे मैंने भी a रेज़ टू पावर 6 लिखा था, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समथिंग इंटू a रेज़ टू पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन तुम इसको a रेज़ टू पावर 6 को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी पावर के पॉलिनोमियल में ब्रेक कर सकते हो? 5 तक, 5 तक। सर मजा नहीं आ रहा है, एक तो ना दिक्कत ये हो रही है, मतलब समझ तो आ रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हो उसमें ये नहीं पता लग रहा है। एक मिनट में पहले लिख देता हूं, a² प्लस डी ए क्यूब प्लस ई
ए रेज टू पावर 4 प्लस एफ ए रेज टू पावर 5। आपने बोला मेरे को समझ आ गया कि ये जो 6 वाला पॉलिनोमियल है 6 पावर, इसको मैं 5 पावर तक लिख सकता हूं। बात समझ आ गई? क्यों? आपने कह दिया, हमने मान लिया, वो तो आप पे विश्वास है, वो तो फिर वो तो आप पे विश्वास है हमें, लेकिन क्यों ये भी तो पता लगे। तो मैं इसका भी प्रूफ तुम्हें देना चाहूंगा, छोटा सा प्रूफ है। मान लो प्रूफ हमारे पास छोटा सा, हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अरे वो पढ़ा नहीं है तुमने, डिवाइजर डिविडेंड रिमाइंडर, वो वाली थ्योरम नहीं पढ़ी है तुमने? वही वाली हमारे पास ये है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ, नाम याद आ गया, डिवीजन एल्गोरिथम, वरना डालना पड़ता हमें कमेंट बॉक्स में, डिवीजन एल्गोरिथम है ना, डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है। एक बात हमने सीखी है, दिस अगर ये कितनी डिग्री का है, ये n डिग्री का है, तो ये कितनी डिग्री का होता है पता है? ये कितने डिग्री का होता है? ये हमारे पास होता है दिस इज n-1 डिग्री, n- अप टू लिख लो यहां पे, अप टू n-1 डिग्री। उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर यहां पे c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब मेरे को मान लो एक पॉलिनोमियल को ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो मैं डिवीजन एल्गोरिथम से कर दूंगा। जैसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1, और मेरे को क्या लिखना है, लैम्डा 6 प्लस लैम्डा। इसको इसमें ब्रेक करना है, कैसे करूं? तो तुम कहोगे भैया कोई बात नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दो, हमें आता है डिवीजन करना, वो ऐसे करके करते थे बचपन में, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 है ना। इसको रखेंगे यहां पे, सॉरी इसको रखेंगे यहां पे, जो क्वेश्चन आएगा यहां से उसे रखेंगे यहां पे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे रखेंगे यहां पे। लो हो गया। अरे तो सीखी हुई है बचपन में बातें सारी, समझ गए? अब मान लो, लेकिन एक मिनट, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ यहां पे हो सकता है? क्या हो सकता है? तुम्हें नहीं लगता हर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को उसकी मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करती? हाँ भैया बिल्कुल करती। तो यहां ऐसे तो लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए। हाँ भैया ये भी बात सही है, ये तो n-1 डिग्री का है, पक्का पता हमें। दिस इज n-1 अप टू n-1 डिग्री, बिल्कुल सही कह रहे। एक सेकंड, अभी मैंने तुम्हें इससे पीछे जो स्लाइड में कराया था, तुम्हें नहीं बताया था कि सी ऑफ ए तो 0 होता है, ये तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब 0। इसका मतलब यहां से ये आ रहा है विच इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए। मतलब अगर ये हमारे पास फंक्शन है n डिग्री का, तो ये हमारे पास कितने का होगा, n-1 डिग्री का, 1 डिग्री। यही तो तुम्हें स्टेटमेंट लिखवाई, देखो ऊपर ब्लैक वाले में, यही तो स्टेटमेंट लिखवाई। इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, देन एनी पॉलिनोमियल इन a कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द पॉलिनोमियल ऑफ अप टू n-1 डिग्री। पहली हमारे पास यूज यहां पे आ चुका है, तो इसको ध्यान से लिख लो। इसी बात पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि है एक मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें, एक मैट्रिक्स दे रखी है। अच्छा, मैं मैट्रिक्स क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा बेस बनवा दूं तुम्हारा। मेरे को पता है स्ट्रॉन्ग होगा बेस, करा चुका हूं मैं पहले, लेकिन फिर भी कोई थोड़ी न्यू बातें तुम्हें बताना चाहूंगा। जैसे पहली बात, मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है x² प्लस 2x प्लस 1। तुम्हें पता है इसके कितने रूट्स होंगे? 2। तुम कहोगे 2 -1 अरे ऐसे नहीं करते इसे, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसके कितने रूट है? 2 -1 अब एक बात बताई, क्या आज तक तुमने सोचा था fx को तो सेटिस्फाई करेगा, रूट इसके क्या है, -1 इक्वल टू 0 रख के देख लो, इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसको भी करेगा, इसके डेरिवेटिव को भी करेगा, करके देखना, डालना -1। अरे हाँ, ये तो इसको भी कर गया। बात समझ आ गई? मतलब किसी भी इक्वेशन का रिपीटेड रूट उसके डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाई करता है। लिख लो नोट में, NOTE। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन डायरेक्ट में जंप करा दूंगा, बेस बनवाएंगे पहले तुम्हारा, है ना, बेस बनवाएंगे तो बेस बन गया हमारा कि कोई भी इक्वेशन के अगर रूट रिपीट हो रहे हैं तो वो उसको तो रिप्रेजेंट,
उसको तो सेटिस्फाई करेंगे ही, उसके डेरिवेटिव को भी करेंगे। लेकिन भैया अगर 3 बार हो गया अगर रिपीट रूट, तो उसका भी बताते हैं। मान लो एक हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सही बोल रहा हूं मैं? इसके रूट कौन कौन से आएंगे? -1 -1 -1। लेट मी सी, हाँ करके देख लो। अरे मैं भी ना जान के ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स क्यूब का यही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ भैया फिर तो आप सही कह रहे हो, -1 -1 -1। ठीक, डेरिवेटिव करना है इसका, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। एक और बार डेरिवेटिव, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 डालना, -3 नहीं 3 3 6 6 -6 0। एक और बार करो। अरे भैया फिर तो आप सही कह रहे थे, आप मान गए, आपकी बात विश्वास हो गया आप पे, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे थे। हाँ यही बताना चाह रहे हैं तुम्हें कि अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि अगर कभी भी रिपीटेड रूट आते, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके एक डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करेगा, उसको और डेरिवेटिव को। 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको करेगा, उसके डेरिवेटिव को करेगा, उसके डबल डेरिवेटिव को करेगा। 4 बार होता तो एक और बार डेरिवेटिव, 5 बार होता तो एक और बार डेरिवेटिव। बात समझ पा रहे हो? 3 वैल्यूज तो 2 डेरिवेटिव, 2 वैल्यूज तो एक डेरिवेटिव। फटाफट नोट कर लो, इस पे बेस हम क्वेश्चन कराने वाले, एकदम मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया एकदम क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें। नोट कर लिया? 3 2 1 चलो। इसी में बेस्ड हमारे पास आगे के सारे क्वेश्चन है आज के लेक्चर के। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे, मैं एंड में, पहली बात सुनो, जो भी बच्चे एक्सपेक्ट करके आए हैं कि सर हमें वो वाला क्वेश्चन कराओ जो होता है ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करता है केले मिल्टन थ्योरम से, तो एक काम करो तुम वीडियो की एंड में चले जाओ, वहां पे कराने वाला हूं, एंड में कराऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है? तो तुम स्किप कर सकते हो, वैसे मैं टाइम स्टैम्प्स यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो 168 67, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे दे रखे मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 3 67 68 -67, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है और कहा हुआ हमें कि एंड देन, एंड लिख लो, एंड a रेज़ टू पावर 6 तुम्हें दे रखा है a प्लस b प्लस a प्लस बी ए प्लस ए आई प्लस बी ए प्लस सी ए स्क्वायर, ये है। देन फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी। अब तुम कहोगे भैया तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आपने दे दिया। क्यों इजी दिया? हमें एक बात तो भैया आपने बिल्कुल रटवा दी थी कि जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आए, लोअर ट्रायंगुलर, जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? उसके डायगोनल एलिमेंट्स। बढ़िया याद थी फिर तो हमें कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर हो, लोअर हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, सब में ही उसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? उसके डायगोनल एलिमेंट्स। फिर तो बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम्हें याद थी ये बात तो हमारे पास आ गए 1 2 3। अब हम कहोगे भैया आपने तो कहा था कि अगर आइगन वैल्यू या कोई भी वैल्यू रिपीट करती है तब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ना करे तो सीधा डाल दो। पहली इक्वेशन हमारे पास, मतलब पूरी इक्वेशन में क्या डाल दो? 1, ए की जगह 1 डाल दो, तो यहां जाएगा 1 की पावर 6 ए प्लस बी 1 की पावर 1 प्लस सी 1 की पावर 2, विच इज, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 डालो तो 2 की पावर 6 ए प्लस कितना आ जाएगा? 2b प्लस 4c, ठीक तो है? अरे a की जगह 2 डालोगे तो 4 ही तो आएगा, ये बन जाएगा। चलो 3 रेज़ टू पावर 6 a प्लस 3b प्लस 9c, और ये वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर ही लेते हैं, साइड में पड़ी हुई है तो इसको बाद में ही करते हैं, क्योंकि मैं इधर भी 2 रेज़ टू पावर ये वाली सॉल्व नहीं करी है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 64, a प्लस 3b प्लस 9c इक्वल टू 3 का पावर 6, तो मतलब 27 इंटू 27 विच कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास हो जाएगा तो ये हमारे पास आ रहा है 729।
तीन इक्वेशन को सॉल्व करो, ए बी सी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, बस दैट इज इट। नहीं भैया ये तो बहुत मुश्किल लग रहा, हमसे नहीं होगा। आसान तरीका बताएं, लिखो शॉर्टकट। आसान तरीका बताते हैं, लिखो शॉर्टकट। ब्रैकेट मतलब अलग से बॉक्स बना लेना। कोई तीन इक्वेशन अगर सॉल्व करना चाहता है तो मैं बता देता हूं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो दोनों इक्वेशन बीसी में बन जाएंगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन बीसी में, ए एलिमिनेट करो, ए एलिमिनेट करो, फिर बीसी वाली इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करोगे तो बी और सी की वैल्यू आएगी, फिर ए की निकाल लो, करो, अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। शॉर्टकट, यूज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड, तीन इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका। देखो कोफिशिएंट लिख दो 1 1 1, यहां डाल दो एक डंडी 164 729, फिर आएगा 124, फिर आएगा 139। इजी तरीका बताऊं, मजा आ जाएगा तुम्हें करके। समझ आ गया क्या किया? सारों के कोफिशिएंट यहां लिख दिया, माइनस होता तो माइनस भी लिखता, और यहां पे उधर वाले, ठीक। ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले में से इसको माइनस कर दो और इस वाले में से भी इसको माइनस कर दो, तो क्या होगा देखते हैं। तो ये मैट्रिक्स बन जाने वाली है, ये तो ऊपर वाली तो सेम ही रहेगी, इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 4 - 1 3, 64 - 1 63। इसमें से पहली को माइनस करो 0, 3 - 1 2। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? दीज आर कॉल्ड रो ऑपरेशंस। मैंने सिखाए थे ये तुम्हें, जब रैंक निकालना सिखाया था ना, तब मैंने सिखाई थी चीजें। 9 में से 1 गया 8, 728, ये सिखाई थी मैं चीजें। थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा। और रैंक ऐसे लिख देना, रैंक लेक्चर बाय मैथ्सतम, तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे कह रहे आप चैनल का नाम क्या है, तो नाम है मैथ्स, और उसका उल्टा कर दो स्पेलिंग तो स्तंभ, मैथ्सतम, ठीक है। मतलब ये मैंने नेम कैसे सोचा था, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तुम वहां खड़े हो तो रिफ्लेक्शन आ रही है ना, आमने सामने पढ़ रहे, मैथ्स और उसके रिफ्लेक्शन उल्टी। लॉजिक थोड़ा खतरनाक लगा रखा है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां जो हमने ऑपरेशन लगाया था, तो थोड़ी सी जगह बना ही लेता हूं, यहां कर लेते हैं। अब इसमें जो मैंने ऑपरेशन लगाया था, वो ऑपरेशन लगाया था R3 - R1, R2 R2 - R1। अब जो मैं ऑपरेशन इसके लिए लगाने वाला हूं, वो ऑपरेशन यहां से मैं लगाने वाला हूं, इसके लिए जो मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूं वो लगाने वाला हूं R3 - 2R2। लिख लो R3 - 2R2, लिख लो R3 - 2R2। इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ध्यान से देखना 1 0 0। जिसको ये मेथड बड़ा लग रहा है 2 मिनट रुको, अभी देखना क्या चमत्कार होने वाला। वो तो तुम्हें समझा रहा हूं तो बड़ा लग रहा हो तुम्हें। इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से इसको माइनस डायरेक्ट नहीं करना, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 3 6, 8 - 6 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 63 × 2, तो आ जाएगा 126 728, which comes out to be 206 602। ठीक तो कर रहे हैं, 602। अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, दिखाएं? तुम्हें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से तो बचा ही कुछ नहीं। देखो तीसरी वाली इक्वेशन में इसके साथ मल्टीप्लाई करो a, इसके साथ b, इसके साथ c, तो a b तो खत्म, बचेगा c, तो 2c = 602। इसके साथ a b c, a तो खत्म, b के साथ क्या आएगा 1, c के साथ क्या आएगा 3। इसमें आ जाओ a b c, a + b + c = 1। नहीं भैया समझ नहीं आया, एक और बार समझाओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स न्यू लगा मैं। आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सारे के सारे कोफिशिएंट इंसर्ट कर दिए इसमें। कोफिशिएंट यहां पे, कोफिशिएंट की हमने क्या बना दी, रो बना दी, जैसे इसमें था बिल्कुल रो, और यहां पे लगा दी एक लाइन।
ठीक है, हमने लगाया एक ऑपरेशन जिससे हमारे सारे आधे से ज्यादा चीजें क्या बन जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। तो मैंने यहां पे क्या चेंज किया, रो एक्लन फॉर्म में इसको चेंज किया। अभी रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, जिसको नहीं पता वैसे मैं सिखा चुका हूं। रो एक्लन फॉर्म हमारे पास सीधी सीधी याद रखो, मेरे को बनानी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बात खत्म। ये देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने से क्या फायदा होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं एबीसी से। इसको ए से करा खत्म, इसको बी से करा खत्म, सी से आया 2c = 602। फायदा क्या होगा, सी की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई 301, डिवाइड करके देख लो 2 से। सी की वैल्यू उठा के यहां पटकूंगा, बी की आ गई, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू उठा के यहां पटकूंगा तो ए की वैल्यू, खत्म कुछ। एक और करें यार, मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया, एक और करना चाहेंगे, आ जाओ करें, आ जाओ करें। हाँ, तो एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे ताकि एकदम मजा सा आ जाए कि भैया करके जा रहे हैं यहां से कुछ। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, -1 -1 2। क्वेश्चन सेम ही रखता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन a = -1 -1 2 67 68 69 और फाइंड आउट वही करना है जो अभी तक मैं तुमसे करा रहा हूं। एंड ai + ba + ca²। हर क्वेश्चन के साथ एक न्यू चीज सिखाऊंगा। अभी सिखाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अब सिखाऊंगा वो डिफरेंशिएशन। अब कितनी इसके आइगन वैल्यूज हैं, तुम कहोगे भैया आपने हमें बताया था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनकी आइगन वैल्यू होती है उनका डायगोनल एलिमेंट्स। तो ठीक है, डायगोनल एलिमेंट भैया हमें दिख गए -1 -1 2। यार तुम तो होशियार हो गए, हाँ हो गए भैया, आपके साथ रह के थैंक्स। तो दो आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, करें क्या भैया, पहले तो ये बताओ करें क्या, समझ नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए ना, वो तुम्हें करना चाहिए कि ये a⁻6 जो है ना, a⁻6 जो है इसको एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखे भैया, मैं लिखना सिखाता हूं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना बहुत आसान है। पहली वैल्यू लो x + a आ जाएगा, दूसरी वैल्यू लो x + 1 आ जाएगा, तीसरी वैल्यू लो तो x - 2 आ जाएगा। अरे पॉलिनोमियल लिखना आता है, x - α, ऐसे नहीं करते थे, x - α, x - बीटा, x - गामा, ऐसे लिखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को 3 डिग्री को, 3 डिग्री की। 4 डिग्री में लिखना तो x - डेल्टा कर दो, 2 डिग्री में लिखना इसको गायब कर दो। पता है ये चीजें, नोट में डाल लिया करो छोटी छोटी चीजें ताकि भूलो मत। यहां तक लिख लो 2 डिग्री, यहां तक लिख लो 3 डिग्री के लिए ऐसे करते हैं, 4 डिग्री के लिए x - डेल्टा भी डाल दो 4 डिग्री। तो छोटी छोटी चीज लिख लिया करो, शर्माया ना करो, अपनी तो नोट्स हैं तुम्हारे, या बांटते रहोगे मोहल्लों में, मोहल्ले के चौक पे जाके अरे मेरे नोट्स हैं हमने इसमें गंद फैला रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक बढ़िया सुंदर सी चीज हमें दिखाई दे रही है बनती हुई, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 2। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, इसमें दो आइगन वैल्यू सेम आ रही है तो एक मैं तुम्हें काम करके दिखाता हूं, पिछले वाला ही मेथड लगा के दिखाता हूं। पिछले वाला लगा के दिखाते हैं कि वो क्यों रॉन्ग हो जाएगा इस बार। a⁻6 की जगह डालोगे -1 तो ये आ जाएगा +1, है ना। अरे -1 की पावर इवन नंबर आ रहा है तो 6, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस के b, a की जगह मैं -1 डाल रहा हूं बस, ये हो जाएगा प्लस के c। दूसरी इक्वेशन भी यही बन जाएगी क्योंकि दूसरी आइगन वैल्यू भी सेम है। और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी 64 = a + 2b + 4c। तुम्हें नहीं लग रहा है इस बार सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा मैं इक्वेशन, क्यों? क्योंकि भैया ये दो देखो तो सेम आ गई। भैया ऑगमेंटेड लगा के देख लो, अरे ऑगमेंटेड में भी तुम ऑपरेशन लगाओगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, पूरी खत्म हो जाएगी रो, पूरी रो ही खत्म होगी तो फिर तो सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाऊंगा। इसीलिए ये मेथड हो गया फेल। ये मेथड जो मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था, दैट इज वैलिड ओनली व्हेन ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। अपनी नोटबुक में लिखो, अभी अभी लिखो, augmented method is valid only if all values are distinct। लिखो जल्दी, लिख लिया, चलो अब वापिस आओ। अब क्या करना होगा, पहला काम, ये जो गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल है a⁻6 है, इसको एक्सप्रेस करना होगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, लेकिन भैया वो क्या होगा, वो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें नहीं पता, नहीं पता हमें, तो क्या करें, आ जाओ मैं बताता हूं। कुछ ऐसा होने वाला है, a⁻6 हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल,
इंटू क्यू एक्स प्लस में रिमाइंडर की जगह क्या लिख दो, जो पॉलिनोमियल गिवन, जो पॉलिनोमियल गिवन, इसको ऐसे लिख लो a प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर, फटाफट लिख लो ऐसे, लिख लिया, चलो आ इसको a की जगह ना x कर लेना, x से रिप्लेस कर दो भी, ताकि डिफरेंशिएशन करने में मजा आ जाए। पहली क्वेश्चन हमें मिल चुकी है, दूसरी क्वेश्चन कहां से लाए भैया, दूसरी भी मैं बताता हूं। दूसरी क्या करनी है, क्योंकि रिपीट हो रही है, अभी मैं बताया था कि जब भी रूट्स रिपीट होते हैं तो क्या करो, एक वैल्यू उसकी डिफरेंशिएशन में डाल दो, उसको भी सेटिस्फाई करती है। इसका डिफरेंशिएशन करो, 6x रेज टू पावर 5, मैं तुम्हें करा रहा हूं शायद थोड़ी फास्ट, मेरे को पता है, लेकिन तुम वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखोगे, मजा आ जाएगा तुम्हें, और समझ आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं, जब मास्टर को खुद मजा आ रहा है। तीन चीजें आ गई भैया, डिफरेंशिएशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इन दोनों को ऐसे, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इन दोनों को ऐसे, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इन दोनों को ऐसे। चलो आ जाओ, ये बन जाएगा, बढ़िया बात सिखाने वाला हूं यहां से, 2x प्लस 1, बाकी दोनों ऐसे ही। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास आएगा x माइनस 2 की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 2 की 0 x की 1, तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। तीसरा पार्ट क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू क्यू डैश एक्स। क्यू मेरे को पता ही नहीं था तो उसको वैसे ही रख दिया, क्यू डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्यू, लिख लो साइड पर कहीं पे, क्यू डैश एक्स का मीनिंग है डी क्यू एक्स अपॉन में डी टी, लिख लो, इसका मतलब ये है, जिसको थोड़ा डिफरेंशिएशन में ये नोटेशन नहीं पता तो। प्लस इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो a की 0, bx की b, cx की cx स्क्वायर की 2cx, बढ़िया, एकदम मजा आ गया। अब ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती काम हो सकती है हमसे, कितनी आइगन वैल्यू हमारे पास, 3 आइगन वैल्यू, -1 और 2 इसमें डालनी है और -1 इसमें डालनी है। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, अरे -1 ही तो रिपीट हो रही थी, सिर्फ 2 थोड़ी रिपीट हो रही है, 2 तो इसमें, अगर मान लो 2 भी एक और बार आता तो इसमें डालते, बिल्कुल डालते, लेकिन 2 तो हो ही नहीं रहा रिपीट, इसका मतलब एक बार -1 इसमें डाल लो, मतलब एक बार -1 इसमें डालो, एक बार -1 इसमें डालो, 2 सिर्फ इसमें डालो, क्योंकि 2 नहीं रिपीट हो रहा, रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ -1। आ जाओ आगे चले, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, पक्का, चलो बहुत बढ़िया, साथ साथ में सीखेंगे यार, इतनी मुश्किल चीजें थोड़ी है, सीख लेंगे, क्या हो गया, इधर को पहाड़ थोड़ी है। -1 डालो इसमें, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 6, -1 यहां डाला, खत्म, पूरा ही खत्म हो गया, ये बचा सिर्फ, यहां पे बचेगा a माइनस बी एक्स, a माइनस बी, एक्स की प्लेस पे तो -1 डाला, प्लस में c, अरे ये तो पूरा ही खत्म हो गया ना, -1 डाला तो खत्म। दूसरा 2 डालो, 2 की पावर 6, 2 डालेंगे खत्म, अरे x माइनस 2 था ना, पूरा खत्म, इसको 0 कर देगा, इधर आ गए तो बचेगा a 2b प्लस में 4c, फिर -1 डालो दोबारा, इसमें डालोगे तो क्या फायदा होगा, वही इक्वेशन वापस मिल जाएगी, इसमें डालो इस बार -1, तो ये आ जाएगा 6 इंटू -1 की पावर 5 इक्वल टू, यहां डालोगे -1 खत्म, यहां डालोगे -1 खत्म, यहां डालोगे -1, यहां डालो -1, तो b माइनस 2c खत्म, दैट इज इट, मिल गई हमें इक्वेशन। तो ये बन जाएगी, एक काम करो, तुम्हें पता है ना, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं तुम्हें, है ना, पता है ना, तो तुम्हें लगता है कि मैं 3 इक्वेशन सॉल्व करने वाला इंसान लग रहा हूं तुम्हें, नहीं लग रहा ना कहीं से भी, क्या करेंगे भैया, एक काम करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लगा लो, चलो आ जाओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो मेरे को, पहले इनके कोफिशिएंट आते हैं 1 -1 1, फिर इसके कोफिशिएंट आएंगे 1 2 4, फिर इसके कोफिशिएंट आएंगे 0 1 -2, फिर लगाते हैं एक डंडी, फिर यहां से आएगा 1 64 -6, दैट इज इट, खत्म। अब तो सॉल्व करना रहेगा, ऑपरेशन लगाओ, एक आध घुमा के मारो इसको, ऑपरेशन आ जाएगा अपना बढ़िया एकदम, करें कौन सा ऑपरेशन लगाएं, इसमें से इसको माइनस कर दो पहले, तो ये बन जाएगी, इसमें से सिंपली इसको मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है, ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 माइनस R1 विच कम्स आउट टू बी 1 -1 1, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, क्योंकि -1 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे 63, नीचे सेम रहने वाला है,
इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया मैंने। नोट कर लो, यहां तक कर लिया, चलो आ जाओ। अब ऑपरेशन क्या लगाऊं मैं, R2 में लगाने वाला हूं, R2 में R2 माइनस R3, R2 माइनस 3R3। मैं इसमें भी लगा सकता था, इसको 3 से डिवाइड करके इसमें माइनस कर दूं, क्यों डिवाइड करें ऐसे फालतू, इतना बढ़ जाएगा ये। वैसे कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ छोड़, ऐसे करते हैं। बात कोई मतलब आंसर मैंने कहा ना यूनिक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ऑपरेशन लगा लो। 0 1 माइनस 2, इसको कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ऑपरेशन लगाया मैंने 2 में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 विच कम्स आउट टू बी 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। इसमें से इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 18, 18 68 में प्लस कर दो तो 63 में प्लस कर दो 18, तो ये हो जाएगा 1 8 81। अब क्या था, कुछ भी नहीं बचा। इस पूरे के साथ किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ABC से, है ना, ABC। A के साथ आएगी 0, B के साथ आएगा 1, C के साथ आएगा -2 इक्वल टू -6। इसके साथ भी ऐसे करो, A के साथ आएगा 0, B के साथ आएगा 0, C के साथ आएगा 9 इक्वल टू 81। इसमें भी कर दो, A के साथ आएगा 1, B के साथ आएगा -1, C के साथ आएगा 1 और इक्वल टू 1। अभी तुम बड़ी ध्यान से देखो, पहले लिख ली इक्वेशन तुमने, ये लाइट दिख भी रही है कि नहीं, हाँ दिखाई तो दे रहा है यार, ऐसी बात नहीं। ये तो खत्म, 0 से मल्टीप्लाई करा खत्म, ये भी खत्म, यहां से C की वैल्यू मिल जाएगी 9 इंटू C इक्वल टू 81, तो C की वैल्यू मिल गई 9। C की वैल्यू उठा के यहां पटको, C की वैल्यू अगर 9 है तो माइनस को यहां नहीं, पहली वाली में पटक दो, इसमें डाल दो, पहली वाली में डाल दो, क्योंकि A है नहीं यहां पे, है ना, A इंटू 0 0, तो यहां बच जाएगा B माइनस 2C इक्वल टू -6, B माइनस 2C की जगह डालोगे 9 इक्वल टू -6 विच कम्स आउट टू बी B माइनस 18 इक्वल टू -6 विच कम्स आउट टू बी B इक्वल टू 18, इधर जाके पॉजिटिव, 18 माइनस 6 12, तो मेरी दो वैल्यू आ चुकी है 9 12। अब यहां पे डाल दोगे तो A की भी आ जाएगी, A माइनस B प्लस C इक्वल टू 1, तो ये मेरा आ रहा है 12, ये मेरा आ रहा है 9, माइनस 12 प्लस 9 माइनस के 3, माइनस के 3 इधर जाएगा तो प्लस के 4, तो 4 12 9, मेरी तो ये वैल्यू आ रही है। बाकी कुछ गलती हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखने की जरूरत मत कर, लिख देना, ठीक है। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे जरूर बताना। B की वैल्यू 12, C की वैल्यू 9, C की वैल्यू कितनी आई 9। शाबाश, क्वेश्चन समझ आया, मजा भी आया साथ में। भैया वो भी तो क्वेश्चन करा था फिर जिसमें 3 रिपीट हो रही हो, फिर तो फंस जाएंगे हम, शरीफ बच्चा में एकदम फंस जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल करा देते हैं, आ जाओ, बढ़िया एकदम मजेदार करा देते हैं तुम्हें, कर दे गायब। चलो एक काम करो, मैं इसको थोड़ा और क्लीन कर देता हूं बोर्ड को, तुम इसे नोट कर लो अच्छे से। सो आई होप कि तुमने नोट कर लिया होगा। तुम्हारा भाई भी आ चुका है एकदम चमकाने बोर्ड को, अब देखो एकदम चमक जाएगा हमारा बोर्ड। चलो बढ़िया एकदम मजेदार लग रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, मैं तुम्हें कह रहा था जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा भी कराने वाला हूं जिसमें 3 रूट रिपीट हो। फिर क्या करेंगे भैया, एग्जाम में तो फंस जाएंगे, आपने कराया नहीं, फिर हम कहेंगे, तो ऐसा नहीं होने देंगे। 3 रूट रिपीट हो रहे हो। आइगन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड भैया हमेशा अपने दिमाग में रखना, आगे भी तुम्हारे काम में आ सकता है, सिर्फ मैट्रिक्स वाले चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में यूज कर सकते हो। जहां भी 3 इक्वेशन बने या 4 इक्वेशन बने और वेरिएबल, तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड इज वेरी 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 यूजफुल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड। और ये नहीं है कि वो एक आध जगह पे ही लगता, जहां भी 3 इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी वहां पे उठा के मेथड को चिपका दो, 3 4 या जो भी, लगाते कैसे वो आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, a इक्वल टू, क्वेश्चन में सेम ही रख रहा हूं, ठीक है, -1 68 69 68 0 0 0, एकदम चमकता हुआ सा लग रहा है बोर्ड। हाँ मजा आ गया। चलो एंड गिवन क्या है, a⁻6 इक्वल टू ai प्लस ba प्लस ca², ठीक है। हाँ देन वही क्वेश्चन तो भैया फाइंड abc। तुम कहोगे भैया मजा नहीं आ रहा क्योंकि इसमें 3 बार वैल्यूज रिपीट हो रही है, लैम्डा की वैल्यू -1 -1 -1। अगर मैं तुम्हें कहूं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखो तो तुम इस बार लिख दोगे। अभी मैंने बताया x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, रूट पता हो, रूट्स पता हो और हमें इक्वेशन निकालनी हो, या पॉलिनोमियल बनाना हो, तो वही जो मैंने अभी बताया था, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, जितने भी तुम्हें पता हो वो लिख दो, x माइनस डेल्टा। 4 रूट पता तो 4 बार, 5 रूट पता तो 5 बार, 2 रूट पता तो 2 बार, 1 रूट पता तो 1 बार। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ रही होगी। इसका लिखना है तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। भैया सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब भैया वो भी लिख दो कि इसको इससे डिवाइड करने पे क्या आता, जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला यूज बताया था केले-मिल्टन थ्योरम का, हाँ वो भी लिख देते हैं। a⁻6 या फिर x⁻6 को अगर मैं लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1 का क्यूब, तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखते थे ना। अरे अभी अभी थ्योरम बताई थी यार, cx qx प्लस में rx, लिखते नहीं थे क्या, बिल्कुल लिखते थे भैया। यहां आ जाएगा x⁻6 इक्वल टू cx की जगह x प्लस 1 का क्यूब इंटू qx प्लस में rx की जगह मैंने तुम्हें बताया क्या आता है, ai नहीं आएगा इस बार क्योंकि x के टर्म्स में लिख रहे हैं, ये तो मैट्रिक्स के टर्म्स में है ना, हम तो वेरिएबल के टर्म में लिख रहे हैं, तो bx प्लस में cx। बढ़िया यार, एकदम सीख गए हम तो, चैंपियन हो रहे हैं बिल्कुल, है ना। -1 एक बार डालोगे तो ये खत्म, ये वाली टर्म आ जाएगी, लेकिन भैया तीनों ही -1 है, क्या करें, डेरिवेटिव कर लो। 6x⁵5 इक्वल टू 3x प्लस 1 होल क्यूब इंटू qx प्लस, एक तुम्हें एक और शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं मैं, तुम्हें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां आ जाएगा a की वैल्यू, a की डिफरेंशिएशन 0, bx की b प्लस में 2cx। अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे, रुको मैंने कोई गड़बड़ की ना, हाँ इसकी डिफरेंशिएशन नहीं की, चेन रूल नहीं लगाया मैंने अभी, x प्लस 1 होल क्यूब q डैश x, एक टर्म ये भी आएगी इसके साथ। लेकिन तुम देख पा रहे हो जब मैं -1 इंसर्ट करूंगा इसके अंदर, अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो करूं क्यों मैं इसकी डिफरेंशिएशन, हाँ होगी जरूर, ऐसा नहीं मैं कह रहा होगी नहीं डिफरेंशिएशन, होएगी इसकी डिफरेंशिएशन जरूर होगी, अब लेकिन 0 ही हो जाएगी वैल्यू डालने पे, तो करूं क्यों। सर लॉजिक तो है, मजा तो आया एकदम, तो मैं करूंगा ही नहीं आगे से इसकी डिफरेंशिएशन, आगे इसको ऐसे लिख देता हूं 6 इंटू 5x की पावर 4 इक्वल टू, यहां कुछ ना कुछ आएगा जिसमें x की वैल्यू अगर 0, अब x की वैल्यू -1 डालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां लिख लो कि जब भी मैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 डालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ तो ये लिख लो, यहां जो भी आएगा आने वाला है वो x इक्वल टू -1 पे 0 हो जाएगा। अरे जो भी डिफरेंशिएशन करोगे x प्लस 1 तो उसके साथ आएगा ही आएगा, x प्लस 1 आएगा तो x की वैल्यू -1 डालोगे, सारा खत्म। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे सर बचेगा b की 0, डिफरेंशिएशन एक और बार कर रहे हैं ना, यहां की 0, यहां क्या आ जाएगी 2c, बढ़िया एकदम, डाल दो -1। पहली इस इक्वेशन में -1 डाला तो आ जाएगा -1 की पावर 6, ये पूरा खत्म। इसमें आ जाएगा a माइनस bx प्लस में c, बढ़िया एकदम, मजा आया। इसमें डालो 6 इंटू -1 की पावर 5, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, इसमें बचेगा b माइनस 2c, सही किया ना मैंने, हाँ ठीक था। तीसरी में भी डाल दो 6 इंटू 5 30 इंटू -1 की पावर 4 इक्वल टू, ये सारा खत्म हो जाएगा -1 डालने पे। अरे ऐसी सी तो इक्वेशन बनेगी, कुछ और भी डिफरेंशिएशन करके टर्म्स आ जाएंगे, लेकिन उसमें x प्लस 1 होगा, है ना, करके देख लेना, डिफरेंशिएशन लगा लेना, इसमें चेन रूल 2 बार, फायदा कुछ है नहीं। बस बचेगा क्या, 2c।
और इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिखो। क्या भैया इसमें जरूरत पड़ रही है हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की? नहीं, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि ये तो इजी इक्वेशंस है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो तब बनानी पड़ रही थी जब हमारे पास एबीसी 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 तीनों में आ रहा है। अब तुम देखो इस इक्वेशन में से सी आ जाएगा 15, इस इक्वेशन में सी की वैल्यू 15 डाल दो, जो भी बी की वैल्यू आएगी वो इसमें डाल दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। बचा क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं बचा। लो आगे, सी की वैल्यू 15 आ गई, तो यहां 15 डालोगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 30, 30 इधर जाके पॉजिटिव, 30 माइनस 6 24, तो बी की वैल्यू आ गई 24। ए की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 24 माइनस 24 प्लस माइनस 24 प्लस 15, तो ये आ जाएगी 11, माइनस के 11 इधर जाएंगे तो क्या गपला कर रहे हैं, माइनस के 11 क्यों आएगी? 9 आएगी ना। 24 माइनस 15 9 होते हैं। गलती करा रहे हो तुम मेरे से, सर हम पर डाल दो आप सारी चीजें। 24 माइनस 15 9 इधर आके होंगे पॉजिटिव, 9 और 1 होते हैं 10, तो ए की वैल्यू कितनी आने वाली है? 10। तो चुपचाप बिना किसी को बताए ये क्वेश्चन को नोट कर लो और हम चलते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा और आगे चलते हैं। लिख लिया तुमने? चलो आ जाओ। एक और सरप्राइज बताएं तुम्हें कि दूसरा इसका यूज लिखवाने वाले हैं कि कांस्टेंट टर्म इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तुम कहोगे भैया ये तो नवी सी बात बताई है आपने। वैसे हाँ, ये थोड़ी नवी बात है, करके देख लेना, कभी तुम्हें पता लग जाएगा। कभी भी तुम डिटर्मिनेंट मैच कर लेना। दूसरा यूज लिखो, कांस्टेंट टर्म इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास तो यही आ जाएगा कि अगर मान लो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो उसका मीनिंग क्या होगा? कांस्टेंट टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा? इफ कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट, बेटा इस पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अरे यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, लेकिन एक मिनट भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, आप यही तो कहना चाह रहे हो? डिटर्मिनेंट ऑफ एक तो ये लिखा करो भैया, मजा नहीं आता अपना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 को तो हम कहा नहीं करते थे यार, सिंगुलर मैट्रिक्स। भैया लेकिन एक मिनट रुक जाओ आप यहीं पे, सिंगुलर मैट्रिक्स का तो इनवर्स ही नहीं निकलता। अरे वाह, तो तुम तो होशियार हो यार। इसका मतलब है ए इज नॉट इनवर्टिबल। अगर मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती है तभी उसका इनवर्स, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बढ़िया एकदम, यहां से तो बड़ी घुस के चीज लेके आ गए भैया। आपने हमें बताया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो भी आता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो भी आता है, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं होगी, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो उसका कांस्टेंट टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर कांस्टेंट टर्म ही नहीं होगी, मान लो ऐसे कुछ आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम्हारा x क्यूब प्लस 2x, दैट इज इट। इसका मतलब पता क्या है? लैम्डा के टर्म्स में लिख लो। तो लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम आइगन वैल्यू को, लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा, ऐसे आ गया हमारे पास। कांस्टेंट टर्म आई, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 है। डिटर्मिनेंट 0 है तो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर तो मतलब इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल तो मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान से लिख लो, ये बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए।
आराम से लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ध्यान से लिखना, एक और पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि क्योंकि हमने इनवर्स की बात कर ही दिया तो हम लिखेंगे इफ ए इज इन्वर्टिबल। मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ, मुझे पता है क्योंकि बोर्ड पे यहां पे थोड़ी रिफ्लेक्शन आती है इसलिए साथ साथ बोल रहा हूं। इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ए इनवर्स, if A is invertible then A inverse can be uniquely expressed as, if A, हाँ ठीक है, A inverse can be uniquely expressed as, मतलब अगर A हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल कब होगी? इन्वर्टिबल तभी होगी जब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो होगा। यहां से एक और बात लिख लो ना नोट डाल के, A is invertible if constant term in characteristic polynomial is non-zero, ऐसे लिख लो, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, एक ही बात है। क्या लिखा हमने? ए इनवर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ ए ऑफ डिग्री, एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल, जैसे अभी पहला पॉइंट लिखा था ना ऑलमोस्ट सेम, पॉलिनोमियल ऑफ ए ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल इन ए ऑफ डिग्री n माइनस वन। वो जो भी पहला पॉइंट लिखा है ना लगभग वैसा है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं ए इनवर्स की, तो ध्यान रखना मेथड सेम रहने वाला, मैं मेथड नहीं चेंज कराऊंगा, ठीक है, ऑफ डिग्री n माइनस वन, वेयर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू m। अब ध्यान से एक बात सुनो, अब उन बच्चों के लिए वीडियो आ गई है जो बच्चे वेट कर रहे थे कि भैया वो वाले क्वेश्चन कब कराओगे जो हर बंदा वीडियो में कराता है, हर टीचर कराते हैं कि वो ए इनवर्स निकालना यूजिंग केले मिल्टन थ्योरम। मजा ही नहीं आता, फिर अगर बढ़िया क्वेश्चन न कराना फिर मजा नहीं आता टॉपिक कराने का। तो अब इतना मजा आया, देखो न्यू चीजें सीखने को मिली है जो लगभग बुक्स में दी नहीं होती, सिंपल चीजें बता देंगे तुम्हें कि इनवर्स कैसे निकालते हैं केले मिल्टन थ्योरम से। अब आए हम इनवर्स पे, देखो हमने कितनी सारी चीजें सीखने के बाद हम यहां पहुंचे, देख पा रहे हो? तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम सीखने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे तो हमें अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी ऑफ लैम्डा हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस वन, लैम्डा माइनस टू, लैम्डा माइनस थ्री, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया। इसके बाद सी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री। आई भी लिख लेना यहां पे, इसको सही करके लिख लो थोड़ा सा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे बढ़िया नहीं लग रहा। फिर ये पूरा आ जाएगा लैम्डा माइनस वन, लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस में सिक्स, हाँ फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस फाइव लैम्डा स्क्वायर प्लस में सिक्स लैम्डा, माइनस में लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस में सिक्स लैम्डा, इसको इससे करोगे तो माइनस में सिक्स, विच कम्स आउट टू बी लैम्डा क्यूब के सिक्स लैम्डा स्क्वायर, 12 लैम्डा माइनस, कुछ घपला ना कर रहा हूं, यहां पे ना 5 लैम्डा आएगा तो यहां 11 आएगा। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है सी लैम्डा। तो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस में 11 ए माइनस में 6 आई। आई क्यों लगाया? क्योंकि इक्वल टू जीरो। आई क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को मैट्रिक्स बनानी है, और इक्वल टू में जीरो नहीं है, ये है हमारे पास नल मैट्रिक्स, याद रखेंगे। चलो आ जाओ फटाफट, लिख लिया? पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई? ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स इनटू इस ए क्यूब को लिख दूं ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ए इनवर्स से करोगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिख दो ए इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इन ए माइनस 6
माइनस में 6 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0, यह नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया आई, ये हमारे पास हो गया आई, ये हमारे पास हो गया आई, ये तीनों हो गए आई। आई को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं है, तो ए स्क्वायर। आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं है, ए। आई को आई ही रहने दो, कोई छेड़खानी मत करो इसके साथ। और यहां क्या आ जाएगा, माइनस के 6 ए इनवर्स इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है अकॉर्डिंग टू ऑल बुक्स कि ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है इससे। तो हमने कर लिया, ए इनवर्स वाला भी कर लिया, ऐसी बात नहीं है। 6 ए इनवर्स को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 6 ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ऐसे लिख लो इसको, 11i माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई है, ये है हमारे पास a, ये है हमारे पास b, ये है हमारे पास c। तो a आ गया है 11, b आ गया हमारे पास -6 और c हमारे पास आ गया 1, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। लिख लो एक बार फटाफट, ये कर लिया यहां तक नोट, 11 माइनस 6 और प्लस 1, दैट इज द आंसर। कर लो यहां तक नोट। इसके बाद एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहे हैं, फटाफट कर लेना तो अच्छी बात हो। यहां पे हमारे पास आए क्वेश्चन है 1 68 69 70 2 3 0 0 0 और 6। इस बार तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना, दोनों को मिक्स कर देते हैं। जो पहले कराया और जो अब करा रहा हूं दोनों को मिक्स कर देते हैं। 6a इनवर्स इक्वल, दोनों का कंबाइन हमारे पास है ए आई प्लस बी ए प्लस 6 प्लस सी ए स्क्वायर, इसमें एक्सप्रेस करना है, इसमें एक्स करना है। ठीक है, और फाइंड ए बी सी, बस ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड ए बी सी। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा खास है नहीं। वीडियो पॉज करो, फटाफट ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई, चलो अब बड़ी ध्यान से देखना। तो हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आ रही है, आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 2 3। भैया यहाँ पे तो तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ रही है। हाँ, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए भैया हमें पता है, आप क्या करो, ये जो आइगन वैल्यू इसमें डाल दो और 3 इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो, है ना। 3 इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो। लेकिन उन इक्वेशन बनाने के बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आनी पड़ेगी ताकि एबीसी की वैल्यू निकालो। तो मैं तुम्हें ये डायरेक्ट कराने वाला हूं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डायरेक्ट कराने की कोशिश करते हो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डायरेक्ट बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। पूरी इक्वेशन में ए की जगह क्या डाल दो 1। ये जो होता है ये इधर की तरफ आएगा, पहले इधर से चलना स्टार्ट करो। ए का कोफिशिएंट ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ए ये 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सॉरी 1, ये भी हो जाएगा 1, और यहां कितना आ जाएगा 1 प्लस 6, क्योंकि अगर तुम इसमें 1 भी डालोगे तो 1 का रेसिप पता है ना, इसमें रेसिप्रोकल हो जाता है, किसी की भी पावर -1 हो, 2 की पावर -1 होता है 1/2, ये वही वाला है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर पूरी इक्वेशन में 2 डाल दो, तो यहां कितना बन जाएगा, यहां अभी भी 1 रहेगा, यहां बन जाएगा 2, यहां बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहां कितना बन जाएगा 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 16। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स होता है 1/2। बात समझ पा रहे हो? यहां पे लास्ट जल्दी डाल दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डालोगे तो ये आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 होती है, तो ये 1, यहां कितना आ जाएगा 3, यहां कितना आ जाएगा 9, और यहां डालोगे तो आ जाएगा 3 की पावर 4 विच इज 81 प्लस में 6 इंटू 3 का इनवर्स होता है 1/3, बन गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब एक बार हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्योंकि आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आते ही हम 1 1 1 1 2 3 1 4 9 और यह आ जाएगा 7, यह हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 3 19, अरे 3 आ जाएगा नहीं, यहां आ जाएगा 81 प्लस 2 83। लेट मी सी, अगर हम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। यहां से तुम ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, पहले तो इसमें ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, तो 2 ऑपरेशन मैं चाहता हूं इसमें ऑपरेशन खुद से लगाओ, और मेरे को ए बी सी की वैल्यू बताओ कमेंट बॉक्स में, ए की, बी की, सी की क्या वैल्यू आ रही है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। और लेट्स सी की कौन करेक्ट बताता है, जो करेक्ट बताएगा उस पर हार्ट तो मिल ही जाता है। ठीक है,
सो आई होप कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सॉल्व करनी सिखाई है ना आज, अभी पता लग जाएगा कितना सीखे हो तुम। कमेंट बॉक्स में जरूर डालना अपना आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट हमारे पास एक और न्यू टॉपिक आने वाला है, सो टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।